जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है? यह है अल्बर्ट बंडूरा, जो इनका पूरा जीवन काल 1925 से लेकर 2006 तक रहा। यानी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसे अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, अवलोकन अधिगम भी कहा जाता है, या अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट अल्बर्ट बंडूरा ने किया था, जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में अन्य के व्यवहार का अवलोकन करने तथा उसकी नकल करके सीखने पर बल दिया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को वह सीखना है तो सबसे पहले उसका पूरी तरीके से अवलोकन करना है, उसके तब हम उसकी नकल करके सीख सकते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखने के बाद उसको अपने मन में धारण करेंगे, तब वो हम सीख पाएंगे, जिसके द्वारा जिसके व्यवहार अथवा कार्यों को देखकर उसका अवलोकन कर अधिगम की प्रक्रिया होती है। यही हमारा निदर्शन, यानी कि जिसको कहते हैं रोल मॉडल। यहाँ पे रोल मॉडल भी होता है, यानी जो आदर्श होता है, हमारा आदर्श का जो आदर्श होता है ना, आदर्श जिसको आप कहते हैं रोल मॉडल। सीखने की प्रक्रिया यानी समाज में से ही होती है, समाज में ही होती है। कोई भी व्यक्ति सीखता है समाज में ही सीखता है। जिसे अब जिस समाज का कोई रोल मॉडल है, जो आदर्श व्यक्ति है, समाज में ही मौजूद होता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक के बीच एक सेतु का कार्य करती है। यानी जो हमारा बिहेवियर है और कॉग्निटिव है, इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करती है। देखिए, अवलोकन की जो विभिन्न चरण है, यानी जो बंडूरा ने बताया है कि अवलोकन किस प्रकार से होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, कैसे अगर व्यक्ति अवलोकन करे तो वो सीख सकता है। तो वो स्टेप्स इस प्रकार हैं। जैसे पहला नंबर आता है, पहले नंबर पे अटेंशन, यानी इसका अर्थ समझेंगे तो व्यवहार का प्रत्यक्षण करना, किसी के व्यवहार का प्रत्यक्षण करना, यानी ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है। सीखने वाले के समक्ष ऐसे अवसर प्रस्तुत करने हैं जैसे वो निदर्श या आदर्श, जिसको कहते हैं, आदर्श के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को देख सके। और निदर्श यानी आदर्श का एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि सीखने वाले उसके प्रति आकर्षित हो और ध्यानपूर्वक अवलोकन कर सके। यानी कि जब अटेंशन का मतलब है किसी कार्यों को ध्यानपूर्वक देखना। जब हम अगर कोई भी कार्य करेंगे, अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे, अट्रैक्टिव तरीके से करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग आपको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो अगर आप किसी कार्य को करना है, सीखना चाहते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक उसको देखना होगा, यानी अटेंशन बनाकर उसका प्रत्यक्षीकरण करना पड़ेगा। दूसरा आता है रिटेंशन, यानी धारण, व्यवहार का स्मरण करना, यानी व्यवहार का प्रत्यक्षण करना। व्यवहार को देखना था, अब व्यवहार क्या है स्मरण करना, उसको याद करना। इस पद में सीखने वाले में कुछ भी निरीक्षण द्वारा देखा या समझा उसे अपनी स्मृति में मानसिक छायाग्रह में संग्रहित करना है। जो चीज हमने देखा, अब उस चीजों को क्या करना है, एक अपने मन में वो धारण कर लेना, एक मानसिक मैप बना लेना है। जो हमने देखा है उस चीजों को एक मैप की तरह अपने मन में स्मरण कर लेना, धारण कर लेना है। देखे हुए अवलोकन किए हुए चीजों को धारण करना। तीसरा आता है कि उत्पादन, यानी प्रोडक्शन, स्मृति को क्रिया में बदलना। अभी जो हमने ध्यानपूर्वक देखा था, धारण किया था, अब उसको क्या करना है, उसको अपने क्रिया में बदलना है। इस पद में सीखने पर्यावरण में वैसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अथवा
या स्वयं की आवश्यकता के लिए मांग होने पर स्मृति में अंकित उस व्यवहार का अनुकरण करना है। यानी कि जब हमने ध्यानपूर्वक देखा, फिर उसको धारण किया, अब वो जो हमने मन में धारण किया, अपने दिमाग स्मरण में शक्ति में धारण किया हुआ है, अब उसको क्या करना है, हमें एक्शन फॉर्म में लाना है, क्रिया फॉर्म में लाना है, उसे अपने व्यवहार में लाना है। तीसरा हो जाता है चौथा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। यानी कि यह अंतिम पद है, इसमें अनुकरण किए गए व्यवहार को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है ताकि सीखने वाला भविष्य में उस व्यवहार को पुनः दोहरा सके। आप पूरी बात एक साथ समझते हैं। जो अटेंशन था, किसी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक देखने के बाद उसको मन में धारण करना, स्मृति में याद करना। अब उस चीज़ों को जो हमने स्मृति में याद रखा है उसे अब क्या करेंगे, पुनः क्रिया में बदलेंगे। क्रिया में बदलेंगे, अगर वो कार्य अच्छा हुआ तो हमें पुनर्बलन अच्छा मिलेगा, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, ताकि हम उस कार्य को अधिक से अधिक और कर सकें। क्लियर है? अब इसी तरह पंडूरा ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें 72 बच्चों को लिए थे, जिसमें 24-24 यानी 3 समूहों में बांट दिया था। 3 रोल मॉडल उसके सामने प्रस्तुत किया था। पहला जो रोल मॉडल था बहुत ही अग्रेसिव रोल मॉडल था। अग्रेसिव रोल मॉडल था जिसमें टीचर का ग्रुप में बना दिया था, मेल फीमेल। ये जो शांत स्वभाव का था, इसमें अलग अलग करके दिखाया था। तो अब उसमें ये दिखाना चाह रहे थे कि बच्चे को जिस के सामने आप रखेंगे, जैसा उसको प्रदक्षिण मिलेगा, वो उसी के अनुसार वैसा बनेंगे। अगर अग्रेसिव जो अग्रेसिव रोल मॉडल है तो अग्रेसिव की तरह कार्य करेंगे, नॉन अग्रेसिव रोल मॉडल है तो नॉन अग्रेसिव की तरह कार्य करेंगे। ये कंट्रोल ग्रुप है जिसको कंट्रोल किया गया है। तो ये उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। आगे उन्होंने बताया कि रिसिप्रोकल डिटर्मिनेंस, यानी रिसिप्रोकल डिटर्मिनेंस क्या है। उनके अनुसार जो रिसिप्रोकल डिटर्मिनेंस है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन बंडूरा ने किया था, वो यह मानता, ये सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है जो पर्यावरण व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होता है, और पर्यावरण व्यक्तिगत कारण और व्यवहार एक दूसरे से प्रभावित होता रहता है। देखिए, पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर और बिहेवियर फैक्टर, ये रिसिप्रोकल डिटर्मिनेज। अब ये पर्सनल जो फैक्टर हो इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट पर्सनल फैक्टर को प्रभावित करता है, पर्सनल फैक्टर व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार जो है पर्सनल फैक्टर को प्रभावित करता है। अब ये व्यवहार जो है इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट जो है व्यवहार को प्रभावित करता है। ये तीनों क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे व्यवहार का वातावरण पर प्रभाव, वातावरण का व्यवहार पर प्रभाव, व्यवहार का व्यक्तिगत कारणों पर प्रभाव, व्यक्तिगत कारणों का व्यवहार पर प्रभाव, व्यक्तिगत कारणों का वातावरण पर प्रभाव और वातावरण का व्यक्तिगत कारणों पर प्रभाव। ये तीनों क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। देखिए, वेरियस विकेरियस जो रिइंफोर्समेंट होता है, विकेरियस रिइंफोर्समेंट यानी अप्रत्यक्ष पुनर्बलन जो होता है, ऐसा पुनर्बलन जो हमें प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होता है, यानी जो अप्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होता है या अप्रत्यक्ष क्षमता, ये अप्रत्यक्ष पुनर्बलन कहलाता है। अप्रत्यक्ष कम क्या कहलाता है, पुनर्बलन। जब नायक को देखकर उसके कार्य को करने के लिए स्वयं प्रेरित होता है तो उसे अप्रत्यक्ष पुनर्बलन कहते हैं, यानी विकेरियस रेनफोर्समेंट कहते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक सिद्ध होता है। दूसरा आता है कि डायरेक्ट रेनफोर्समेंट, यानी कि जो डायरेक्ट रेनफोर्समेंट है, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट है, यानी जो प्रत्यक्ष पुनर्बलन है, ऐसा पुनर्बलन है जो हमें प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्षात्मक पुनर्बलन कहते हैं। उदाहरण, ताली बजाना, शाबाशी देना, पुरस्कृत करना इत्यादि जो है प्रत्यक्षात्मक पुनर्बलन है। क्लियर है? देखिए, आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी, ये ऐसा व्यक्तिगत कारण है जो प्रेरणा के उस कृत्य को दोहराता है जो आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। जैसे आत्म प्रभावकारिता अवलोकन द्वारा सीखने में मदद करता है। आत्म प्रभावकारिता 4 क्षेत्रों पर आधारित होता है, व्यक्तिगत कारण पे, अप्रेरणात्मक कारण पे, भावनात्मक कारण पे और चयनात्मक कारण पे।
इस सिद्धांत का जो एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, शैक्षिक निहितार्थ वो इस प्रकार है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है एवं स्मृति में जो कुछ है उसे क्रिया में बदलने पर महत्व देता है। अतः छात्रों को करके सीखने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कहता है कि यह सिद्धांत सीखने पे पुनर्बलन को महत्व देता है। अंतर शिक्षण शिक्षण अधिगम में पुनर्बलन के रूप में पुरस्कृत उपहार शाबाशी का प्रयोग करना चाहिए। अगला कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार दंड जो बालक को कार्य करने से रोकता है, इस बात पर ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए कि दंड बालक में भय उत्पन्न न करे। अगला कहता है कि यह सिद्धांत अप्रत्यक्षात्मक पुनर्बलन की भूमिका को महत्व देता है। अतः शिक्षकों को रोल मॉडल जैसे महापुरुषों, हीरो, नर्तक आदि के उदाहरण देकर सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बालक के व्यवहार, वातावरण एवं व्यक्तिगत कारणों को प्रभाव मानता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि बालक को पढ़ते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने जाना अल्बर्ट बंडूरा द्वारा